नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में इस साल की चारधाम यात्रा की शुरुआत श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हो गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। मौसम में हल्की ठंड के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं है। सरकार की ओर से यात्रा को सुचारू बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। सड़कों की मरम्मत, हेलीकॉप्टर सेवा, रजिस्ट्रेशन व्यवस्था और मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि इस बार भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। संवेदनशील रास्तों पर पुलिस और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। यात्रा मार्गों पर पानी, भोजन और ठहरने की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। कई जगहों पर डिजिटल रजिस्ट्रेशन और क्यूआर कोड सिस्टम भी लागू किया गया है, जिससे यात्रियों को लाइन में ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। हालांकि विपक्ष ने सरकार के इंतजामों पर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि हर साल भारी भीड़ के बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता। सड़क हादसों और भूस्खलन की घटनाओं को लेकर भी चिंता जताई गई है। विपक्ष का आरोप है कि पर्यटन बढ़ाने पर जोर है, लेकिन सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को उतना मजबूत नहीं किया गया। सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि लगातार सुधार किए जा रहे हैं और इस बार व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि कठिन रास्तों और चुनौतियों के बावजूद चारधाम यात्रा का अनुभव आध्यात्मिक शांति और आस्था से भर देता है। आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही पूरी तरह से विधिवत रूप से चारधाम यात्रा प्रारंभ हो गई है और चारों धामों के आशीर्वाद से, भगवान बद्री विशाल की कृपा से चारधाम यात्रा अच्छी हो, सभी के लिए यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुरक्षित हो और हर दृष्टि से यात्रा के नियमों का पालन भी हो और भक्तों में बड़ा उत्साह है। हम सभी का स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं बाबा के दरबार में। सबसे पहले तो भगवान बद्रीनाथ के जो कपाट खुले हैं, यहाँ पर हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद रहे और उन्होंने कल वो दोपहर के बाद यहाँ पहुँच गए थे। उन्होंने तमाम कार्यों का यहाँ पर और व्यवस्थाओं का और जो मास्टर प्लान के तहत यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहे हैं उनका भी जायजा लिया। अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की और मैं समझता हूँ कि एक सप्ताह पहले माननीय मंत्री जी, जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं चौधरी जी, वो भी यहाँ पर आए थे, उनके साथ मैं भी आया था। तमाम यात्राओं की व्यवस्थाओं का जो जायजा लिया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि भगवान बद्री विशाल की ही कृपा है कि यहाँ पर जो इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं इसमें एक बहुत बेहतर गति से काम हो रहे हैं। जिला प्रशासन लगा हुआ है, सारे कार्यदायी संस्थाएं लगी हुई है और मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं भगवान बद्री विशाल की आज इस भूमि में कपाट खुलने के दिन मैं भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ अपने प्रदेश के, अपने देश के लोगों की श्रद्धा, जितने लोग भी आज श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं उनकी खुशहाली की, समृद्धि की कामना करता हूँ। भगवान बद्री विशाल की, भगवान नारायण की कृपा सब पर बनी रहे। जी देखिए, हम पहले से कह रहे थे कि सरकार चारधाम यात्रा की तैयारियों पर बिल्कुल गंभीर नहीं है। मैं तो उसी दिन समझ गया था जिस दिन मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा में केदारनाथ की तरफ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रुद्रप्रयाग से और गुप्त काशी तक सड़क से बाई कार चलकर यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने का अपना काम पूरा समझ लिया। मुख्यमंत्री ने सबसे सॉफ्ट पैच चुना। मैंने उसी दिन कह दिया था कि मुख्यमंत्री को गुप्त काशी से और केदारनाथ के बीच का जायजा लेना चाहिए। स्थितियां ठीक नहीं थी। मैं यात्रियों को पैनिक नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच है कि सरकार ने तैयारियों से संबंधित बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल एक यात्री की जब मौत हुई तो उस यात्री का बेटा ये कहता हुआ दिख रहा है कि हमने इस बॉडी को नीचे उतारने के लिए मुख्यमंत्री से कहा और मुख्यमंत्री उसके प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं दिखे और उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर पकड़ा और चले गए। और तब से इतना समय हो गया, मतलब काफी समय हो गया था कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि इसको कोई नीचे उतारे बॉडी को, लेकिन कोई अभी तक सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री ये कहते हुए निकल गए कि ठीक है मैं व्यवस्था कराता हूं। अगर एक संवेदनशील व्यक्ति मुख्यमंत्री होता
तो वो प्रशासन को कहता कि मैं तब यहाँ से जाऊँगा जब इस बॉडी को आप नीचे उतारोगे। मैं केदारनाथ आपदा में इस बात का साक्षी हूँ कि उस समय मैंने 6 दिन वहाँ जंगल में रह के करीब 28 लोगों की जानें बचाई। उस समय के मुख्यमंत्री जी ने 10 बार मेरे लिए हेलीकॉप्टर भेजे, लेकिन मैंने कहा मैं तब नीचे उतरूंगा जब इन 28 लोगों को नीचे भेजूंगा। तो प्रतिबद्धता ये होती है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि वो प्रतिबद्धता के साथ ये कहते हैं कि पहले इस बॉडी को नीचे उतारो तब मैं जाऊंगा, लेकिन अपने चलते बने। तो मुख्यमंत्री जी 4 धाम यात्रा की तैयारियों के प्रति न गंभीर थे न गंभीर हैं, और ये चिंता का विषय है। तो ऐसा देखा कि ये सब व्यवस्थाएं ठीक है सर, कोई कठिनाई दिखाई नहीं दी। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, अगर यात्रियों को अनुभव होगा तो वो बताएंगे जी। और कि उनको क्या कहना चाहेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा अलग अलग बातों में रहते हैं, क्योंकि आप ऐसी जगह हैं यहाँ से आप कुछ भी कहेंगे तो दूर तक बात जाती है, और वैसे भी आपकी बातों को सुना जाता है। ये देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि हिमालय पूरे देश का मंच है। जैसे मंच ऊंचा बनाया जाता है और वहाँ पर सही होकर के कोई बात कही जाए तो जितने भी लोग सामने खड़े होंगे सब सुनेंगे। उसी तरह से यहाँ की बात पूरे देश में जाती है, विश्व में जाती है। बात बिल्कुल सही है। हम यही कहना चाहेंगे कि ये मनुष्य जीवन का बड़ा लाभ है कि एक बार कम से कम जीवन में यहाँ आए। तो 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और पहले दिन 38,000 से ज़्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ आशीष नोटियाल साहब कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, मथुरा दत्त जोशी जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नोटियाल साहब, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगा क्योंकि 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन 38,000 भक्तों ने दर्शन किए, 19 लाख अब तक पंजीकरण हो चुके हैं। क्या कुछ खामियां आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि गणेश गोदयाल जी अभी कहते हुए नजर आ रहे थे? देखिए पुष्पेंद्र जी, मैंने भी मुझे मैटर पहले मिला नहीं कि डिबेट किस चीज पर है। मैंने भी अभी गोदयाल जी का बयान ही सुना है, और उसमें अभी एक पता लगा कि एक वहाँ मौत भी हुई है। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर सरकार और मुख्यमंत्री वहाँ होने के बावजूद इन बातों पर सीरियस नहीं है, और तब भी उनके रहते हुए अगर प्रशासन व्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो ये तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, 4 धाम के नाम पर तो जनवरी से ही ये लोग शुरू हो जाते हैं। इस बार 4 धाम की ऐसी व्यवस्था करेंगे, वहाँ पे इतना कुछ होगा, इतने लोग आएंगे, सारे आंकड़े पहले इनके पास पहुंच जाते हैं कि कितने लोग आने वाले हैं। सारी बातें इधर उधर करते हैं, और धरातल परिस्थिति कहाँ की कहाँ है आप देख लीजिएगा कि आपने डॉक्टरों की व्यवस्था कर दी है, कहाँ है डॉक्टर हम लोगों के पास। आप ऋषिकेश में देख लीजिएगा जाम किस प्रकार से लग गया है। ऋषिकेश की व्यवस्थाएं खराब है। परसों में देख रहा, सड़कें भी अभी पूरी नहीं बनी है। तो आप कर क्या रही थी, सरकार कर क्या रही थी? तो लेकिन चलो जैसे भी है, बद्री केदार के कपाट खुले हैं, और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करूंगा कि जो भी लोग श्रद्धालु आए सब सुरक्षित अपने यात्रा को, अपने जो भी उनकी शुभकामना मंगल कामनाएं जिसके लिए भी आए उसके लिए उनकी मनोकामना भगवान पूरी करें, और यात्रा सफल हो, अच्छी हो। और सरकार भी निश्चित चुनावों से ज्यादा इस चीज पर ध्यान दे। देखो, चुनाव तो होते रहेंगे, कभी बंगाल में आएंगे, कभी कहीं आएंगे, पर पहले अपने राज्य को, जिस राज्य के आप मुखिया हैं उस राज्य को भी आप देखिए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है जोशी जी, क्योंकि 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन 38,000 भक्तों ने दर्शन किए, 19 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। 2025 में 51 लाख भक्तों ने दर्शन किए थे, लेकिन सवाल लगातार पहले भी विपक्ष उठा रहा था और आज भी विपक्ष उठाने से लगा हुआ है इंतजामों को लेकर कि सरकार वो इंतजाम नहीं कर पा रही है। 2025 में जो खामियां सामने आई ठीक है, लेकिन अब की बार क्या कुछ बदलाव हुआ? जी, सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से 4 धाम जो हमारे खुले हैं उनके कपाट खुलने के शुभ अवसर पर आप सबको और आपके जितने भी दर्शक हैं सबको बधाई देना चाहता हूं। उत्तराखंड के समस्त नागरिकों को और जो भी श्रद्धालु वहाँ आ रहे हैं उनको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए, 4 धाम यात्रा के प्रति सरकार पूरी तरह से गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गंभीर हैं। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी 4 धाम यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। आज के दिन में 38,000 के लगभग तीर्थ यात्री ने वहां पर दर्शन किए हैं। 19 लाख का पंजीकरण अभी तक हो चुका है। अभी ऑफलाइन अलग है, जो ऑनलाइन का है वो व्यवस्था ये है। सरकार ने सारे इंतजाम किए हैं। सब जगह पर मेडिकल टीमें तैनात कर दी गई हैं। पेयजल की व्यवस्था है, और आपकी स्वच्छता की शौचालयों की व्यवस्था है, और
बिजली आपूर्ति निर्विवाद रूप से चले उसकी व्यवस्था है, कहीं पर कोई कमी नहीं है। और विपक्ष तो देखिए राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करता है, आरोप लगाता है, हतोत्साहित करने का काम करता है, नेगेटिव नैरेटिव प्रस्तुत करने का काम करता है, और ये सुझाव कभी नहीं देंगे। ये नहीं कहेंगे कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े अभी शुरुआत यात्रा हुई, वो नहीं पूरी तरह से नहीं हो पाए। उसमें जिस तरीके से तीर्थयात्री उमड़ रहे हैं, चारधाम यात्रा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएगी। पिछली बार ही 50 लाख से अधिक के यात्री यहाँ पर तीर्थयात्री आए थे। इस साल संभावना है कि वो संख्या हमारी 75 लाख तक पहुंचने की संभावना है। हाँ, लेकिन जोशी जी यहाँ पर जो कांग्रेस के सवाल उठ रहे हैं, एक तो अभी गणेश गोदियाल जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी एक बार गुप्त काशी से केदारनाथ तक का रास्ता देख लें, उसकी क्या हालत है? देखिए ये तो कहते ही कहते हैं। हाँ। और मुख्यमंत्री जी तो किसी भी दिन आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने अचानक जगह जगह पर दौरा करने का कार्यक्रम तय कर रखा है। ठीक है। और किस दिन मुख्यमंत्री जी पैदल जाएंगे ये इनको किसी को पता नहीं चलेगा। ये तो बयानवीर हैं, बयान देने का काम है इनका। ये खुद चले जाए ना पहले, उसके बाद मुख्यमंत्री को चुनौती दे। मुख्यमंत्री तो इनकी हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है, और इनकी हर चुनौती, विशेषकर कांग्रेस की हर चुनौती का जवाब देने को तैयार है। मुझे तो कांग्रेस के नेताओं पर बड़ा ताजुब लगता है कि किस तरह के बयान देते हैं, अपरिपक्व बयान आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जैसे पद पर बैठे हुए पद पर व्यक्ति को, गोदियाल जी तो विद्वान आदमी है, पता नहीं क्या आजकल इस तरह के बयान दे रहे हैं। बड़े जो पद के अनुकूल बयान आने चाहिए, और जो पद है कांग्रेस अध्यक्ष का, मैं समझता हूँ उस पद के विपरीत बयान गोदियाल जी के आ रहे हैं। आप निश्चित मान के चलिए पुष्पेंद्र जी, आपने देखा है हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह के उत्तराखंड के विकास के प्रति समर्पित हैं, और चार धाम यात्रा पर खुद निगाह बनाए हुए। 4 वरिष्ठ IAS अधिकारियों की हर धाम में नियुक्ति की गई है, जिलाधिकारियों को अलग से निर्देशित किया गया है, सारे मुख्य विकास अधिकारी को कहा गया व्यवस्था का इंतजाम, सारा इंतजाम सुचारू रूप से चले उसकी व्यवस्था की गई है। जितने SDM है उनकी ड्यूटी लगाई गई है। कहीं पर बिजली विभाग को, पेयजल विभाग को, सारे विभागों को निर्देशित किया, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। विशेषकर स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं गंभीर है, स्वयं उन्होंने चार धाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने का काम भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया। ठीक है नोटेल साहब, क्योंकि साफ तौर पर जोशी जी बोल रहे हैं कि भैया अच्छे से इंतजाम किए गए हैं, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का काम है बयान देना, वो बयान देते रहते हैं। गणेश गोदियाल जी को लेकर बोल रहे हैं कि अचंभा होता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष पद पर होकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। ठीक है, पिछली बार जो 2025 में आंकड़ा दिखाई दिया, जितने भक्तों ने दर्शन किए, जो सुविधाएं दिखाई दी, या फिर ये कह लीजिए जो खामियां दिखाई दी, अब की बार काफी ज्यादा चीजें बदलाव की ओर जा रही हैं। और दूसरा है कि अभी तो शुरुआत है। पुष्पेंद्र जी, अभी तो पहला दिन है। हाँ। अभी समय आने दो, और हम तो कभी चाहेंगे ही नहीं कि वहाँ व्यवस्था हो। हम तो चाहेंगे कि वहाँ अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि चारधाम यात्रा में पूरे भारत वर्ष से लोग आते हैं, और हम क्यों चाहेंगे कि वहाँ पर कमियां हो? हम भी तो जाएंगे, हम भी तो जाते हैं, तो हम क्यों चाहेंगे वहाँ दिक्कतें हो? लेकिन देखिए कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो हर बार होती हैं। निश्चित सरकार को उन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। आज स्वच्छता की बात होती है, टॉयलेट की बात होती है। टॉयलेट हमने देखा, हर बार की स्थिति देखी कि टॉयलेट तो बने लेकिन उनके अंदर सफाई नहीं है। अब क्या क्या कमियां हैं तो देखो आगे पता लगेंगी। फिलहाल तो आज हम चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है, और हम नहीं, बिल्कुल नोटिस साहब, ये बात ठीक है कि अगर कमियां होंगी, ठीक है, या फिर खूबियां होंगी, वो धीरे धीरे पता चलती रहेंगी जैसे जैसे चारधाम यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर विपक्ष ये सोच के बैठा हो कि आज पहला दिन है और जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो बस हमें इनकी कमियां पकड़नी है कि क्या कमियां सामने आई, तो छोटी मोटी कमियां तो वैसे भी इग्नोर कर देते हैं। बड़ी यात्रा है, देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी जो गोदियाल जी ने जो आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ थे और एक कोई मौत हुई है वहाँ पर, कोई बेचारे जिनका भी हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ऊपर से नीचे उतारने की व्यवस्था करो, पर मुख्यमंत्री जी सीधा आगे निकल गए। उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। तो इस प्रकार तो अगर एक मुखिया राज्य का वहाँ पर है और उसके सामने इतनी बड़ी घटना हो जाती है,
आप देखें अभी परसों ही 4-5 दिन ही हुए होंगे कि 1905 में एक फोन आया और मुख्यमंत्री सीधे मीटिंग छोड़कर वहां पहुंच गए। वहां दिखावा करना था तो पहुंच गए, यहाँ पे दिखावा नहीं करना तो आपने अपने अधिकारियों को निर्देश भी नहीं दे पाए। तो जो समस्या जो होगी वही बोलेंगे, ऐसा तो नहीं आगे की 4 समस्या पहले ही बोल देंगे। और हमारा काम है सरकार को देखना, सरकार के कार्य को देखना हमारा काम है। अच्छाइयां जो होंगी उसकी निश्चित भारतीय जनता पार्टी तारीफ करेगी, लेकिन अब बुराइयां होंगी तो उसको तो हम ही बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी नहीं, वैसे भी हरीश रावत जी का बयान भी सामने आया था कि वो चारधाम यात्रा को लेकर एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ जाएंगे चारधाम यात्रा करने के लिए। निश्चित हम लोग भी जाएंगे, और जब हम जाएंगे तभी तो वहाँ की कमियां भी अगर कुछ होंगी तो आपको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। दर्शन करके आइए और जो आपको लगे, जो आपका अनुभव हो, वो आप एक बार आकर बताइए कि ये कमियां हमने वहां पर देखी। ठीक है, अफवाहें तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने भी कमियां वहां मैं गया ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। खाने वाला परिचित गया जिससे मुझे कुछ बताया हो, वो तो अभी गोदियाल जी की बाइट हम सुन रहे थे, इसमें गोदियाल जी ने बताया कि वहाँ एक मौत हुई, मुझे उसका भी नॉलेज में नहीं था मेरा। तो ये अगर ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को निश्चित ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर की देखो 2-4 व्यवस्था जो अव्यवस्था है वो हर बार होती है। पार्किंग की अव्यवस्था होती है, सबको पता है पार्किंग की अव्यवस्था होती है। डॉक्टर्स होते हैं पर डॉक्टर के पास अपने इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। मालूम जब पैर लग गया, कुछ हो गया तो उसमें एक्सरे की मशीन नहीं है, की मशीन नहीं है। इस प्रकार की समस्या हमेशा बनी हुई रहती है। तो ये भी हमने अक्सर देखा है। ठीक है, ठीक है। और नोटेल साहब, अगर हम इस यात्रा को थोड़ा सा पॉलिटिकल वे में देखें तो जब बयान आया हरीश रावत जी का कि वो भी चारधाम यात्रा को लेकर मुहिम चलाएंगे, लोगों को लेकर जाएंगे, बीजेपी ने तंज कसा कि आप तो आने वाले चुनाव को देखते हुए एक तरह से ड्रामा कर रहे हैं। देखिए बीजेपी ने तो अपने भगवानों को अपनी वो जागीर समझ लिया कि जो है भगवान के दर्शन करने का अधिकार भी हमें है और वहां जाने का भी हमें है। ये तो कांग्रेस ही है, ये तो जा ही नहीं सकते। तो ये गलत सोच है। देखिए हमारे मसौदत जोशी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो भी साथ में बैठे हैं और हमारे कांग्रेस में रहे और हमेशा मंदिर जाते थे, आज भी जाते हैं। कभी पहले भी किसी ने नहीं रोका, आज भी कोई नहीं रोकता होगा। तो देखो वो तो हमारा अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, कौन जाएगा। ठीक है, लेकिन हम नफरत नहीं फैला सकते। और हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। हिंदू होगा तो मंदिर में जाएगा, मुस्लिम होगा तो मस्जिद में जाएगा। सब लोग जाते हैं, सबको जाना भी चाहिए अपने गाँव में। और अगर कोई अन्य धर्म पे भी आस्था रखता है तो उसकी वहां भी जाता है। ठीक है जोशी जी, हरीश रावत जी भी चारधाम यात्रा के दर्शन करने जाएंगे और लोगों को भी दर्शन कराएंगे। लेकिन यहाँ पर जो समस्या बनी हुई है, ये जो पूरा मुद्दा अब पॉलिटिकल रूप लेने से लगा हुआ है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तंज कसा गया कि कांग्रेस पार्टी अब चुनावी मुद्दे को भुनाने की कोशिश करने से लगी हुई है। मैं यहाँ पर केवल 2 बातें कहना चाहता हूँ। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से बयानबाजी कर रही है। अगर इतने ही हितैषी होते तो इनको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर एक सुझाव के तौर पर जिन बिंदुओं पर इनको अगर कमी दिखाई दे रही है, जहां पर सुधार किया जा सकता है। स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा रही है कि विपक्ष एक शैडो गवर्नमेंट के रूप में काम करता है, छाया सरकार के रूप में काम करता है। कमियां निकालना बिल्कुल सही बात है, आप निकालिए कमियां, हम उनका स्वागत करेंगे। अगर आप उनको नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? आपको कहना पड़ेगा कि वहाँ कमियां हैं, इसमें सुधार करिए। बिल्कुल सही बात। लेकिन जिस तरीके से बातें सामने आ रही, मीडिया के बीच सामने जाना, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना और वो सरकार की छवि को खराब करना, उद्देश्य देखिए ना, इंटेंशन क्या है। अगर आप ये चाहते कि राज्य में बाहर से जितना भी तीर्थ यात्री आ रहा है उसको सुविधाएं मिले, उसके प्रति अगर विपक्ष सिंसियर होता तो वो सीधे मुख्यमंत्री जी को कहते और मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेकर जो भी कमियां थी उसको दूर करते। अभी मैंने कहा ना, चारधाम यात्रा शुरू नहीं हुई, इनको कमियां पहले दिखाई देने लगी। क्यों दिखाई दे रही हैं? केवल राजनीतिक उद्देश्य से, राजनीतिक लाभ की दृष्टि से, राजनीतिक रोटियां सेकने की दृष्टि से ये कह रहे कमियां होगी। अभी से नकारात्मक प्रचार करना है, नकारात्मकता फैलानी है। अच्छा जोशी जी, अगर मैं एक मिनट पुष्पेंद्र जी, मैं अपनी बात पूरी करूँ, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। आप जानते हैं मैं कभी किसी चीज से पीछे नहीं हटने वाला। सही बात।
आप देखिए, जैसे अभी जैसे हमारे छोटे भाई आदरणीय आशीष जी ने कहा कि अभी तो मैं वहां गया नहीं हूँ, हाँ हम जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उन कमी को उजागर करेंगे। मैं अगर आप केदारनाथ पे बैठकर वहां जाकर अगर जो कमियां हो रही उनमें आप बताएंगे तो निश्चित रूप से सरकार उनका स्वागत भी करेगी, उनका सम्मान भी करेगी, उन कमी को दूर करने का काम भी करेगी। अब ये चुनौती देना कि अध्यक्ष जी पैदल, मुख्यमंत्री जी पैदल जाए, मुख्यमंत्री जी तो माननीय मुख्यमंत्री तो हर हमेशा पैदल चल रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, जहाँ की शिकायत मिली वहाँ स्पॉट पे जा रहे हैं। हर 5 किलोमीटर में मेडिकल की टीम तैनात की गई है। हाँ, अगर 5 किलोमीटर में आपको मेडिकल टीम नहीं मिलती है तो विपक्ष को अधिकार है हल्ला मचाने का, आरोप लगाने का, कहने का। ठीक बात तो कर लीजिए, ठीक बात है कि नहीं। और जोशी जी दूसरा ये 2025 में भी चार धाम यात्रा हुई, उसमें क्योंकि सरकार कितना भी शानदार काम कर ले फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमियां तो रह जाती है। तो 2025 से जोशी जी आपको ऐसा क्या लगा कि आपकी बार हमें ये मैं वही बता रहा हूँ पुष्पिन जी, वही आ रहा हूँ। हाँ। 2025 में हमारे सामने दिक्कत यह है कि आपदा आ गई, जगह जगह इतनी भयंकर आपदा आई कि सड़कें टूट गई थी, पैदल मार्ग में पत्थर आ रहे थे ऊपर से, जो केदारनाथ की यात्रा है उसमें 1-2 लोग हताहत भी हुए, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, मैं समझ रहा हूँ। सरकार ने उससे सबक लिया है, फॉरेस्ट की टीम तैनात की गई है, सारे फॉरेस्ट गार्ड हैं, अन्य लोग हैं, फॉरेस्टर हैं, रेंजर हैं, जगह जगह, और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवानों को, पुलिस के जवानों को जगह जगह चिन्हित करने के लिए तैयार किया गया कि आप यहाँ जाके रिपोर्ट दीजिए, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही, कहीं ऊपर कोई हलचल तो नहीं हो रही बागमती क्षेत्र में। वो लगातार गश्त करते रहेंगे। मतलब जो आपदा प्रभावित इलाके थे वो फिलहाल व्यस्त कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार का पूरा प्रयास है। ये एक देखिए, एक आरोप लगाने के लिए मैंने कहा ना, इनका तो काम है हिट एंड रन की पॉलिसी में चलते हैं, हिट करो और आरोप लगाओ और भाग जाओ, उसका जवाब क्या आएगा क्या नहीं आएगा फिर उसमें कुछ नहीं बोल रहा, फिर अगला आरोप लगा देना कि ये हो गया। अरे ये क्या माननीय गोदियाल जी स्वयं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे हैं, वो जानते हैं कितनी दिक्कतें आती हैं और क्या चुनौतियां होती हैं, कैसे उसका समाधान करना होता है। अगर बयानबाजी देने के बजाय आपका प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से जाता, वार्ता करता, साहब हमको ये कमियां दिखाई दे रही, आप इसका थोड़ा सा समाधान कर लीजिए, क्योंकि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाती है और उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के में का एक अच्छा संदेश जाता है चारधाम यात्रा का। और यहाँ साथ साथ हमारा कैलाश मानसरोवर यात्रा भी इस साल सरकार शुरू कर रही है, बरसों के बाद शुरू हो रही है। बिल्कुल सही बात है। आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए हमारे जितने तीर्थयात्री हैं वो जाते हैं, उनकी व्यवस्था ठीक है जोशी जी, क्योंकि समय भी कम है थोड़ा सा। नोटियाल साहब, जोशी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस की पॉलिसी है हिट एंड रन, ठीक है, पहले कह दो और फिर बाद में निकल जाओ। देखिए पुष्पेंद्र भाई, अभी हम डिबेट कर रहे हैं और अभी लाइव वीडियो देखें, ये चल रहा है, वहाँ पर एक महिला चिल्ला रही है केदारनाथ की अव्यवस्थाओं के बारे में कि किस प्रकार से केदारनाथ में अव्यवस्था है, लाइन नहीं लगाई जा रही है, वीआईपी कल्चर चल रहा है और कह रहे हैं मुझे दूर से आए हैं, बताओ इस प्रकार की महिलाओं के ऊपर लोग चढ़ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये हमने थोड़ी बनाया, ये वीडियो अभी लाइव देख रहा हूँ मैं, जो किसी ने बनाया है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं हमारे नहीं, अगर इस प्रकार की खबरें आ रही हैं, वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं, तो एक बार आप हमें भी भेजना, और जोशी जी भी यहाँ पर बैठे हैं, इस वीडियो की पुष्टि करके एक बार आगे से इन सभी कमियों को पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, मैं ये वीडियो अभी भी आ रहा है, मैं आपको शेयर भी करता हूँ, जोशी जी को अभी शेयर कर देता हूँ और बताएं इस प्रकार की अव्यवस्था अभी तो निकलेंगी। आप देखना, सरकार का ध्यान केवल इस पर है कि एक तो ये महिला बिल लेके आगे कह रहे महिला बिल गिर गया, महिला बिल गिर गया, ये उस पे धरना कैसा देना है रैली, अरे कैसे छोड़ो, तुम्हें महिलाओं को सम्मान देना तुम्हें आ नहीं रहा, तुम 33% आरक्षण दे नहीं रहे और कह रहे हो विपक्ष पर जिन्होंने गिरा दिया, बिल गिरा दिया, अरे वो थोड़ी भैया परिसीमन बिल की बिल गिरा है, ये बिल तो 2023 में पास हो गया था, सिर्फ जनता को महिलाओं को गुमराह करने के लिए। अरे अपने देश की महिलाओं का समझ क्या रखा है भाई, आपकी वो
जो आप बोले वही करेंगे। चलिए ठीक है, नोटेल साहब समय की भी कमी है, आपका भी, जोशी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन चारधाम यात्रा की शुरुआत होने के बाद जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठने लगे हैं और 2025 में जो चारधाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंचा था, अब की बार दावे किए जा रहे हैं कि ये आंकड़ा 70-75 लाख के पार पहुंच सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इंतजाम, आखिर इंतजामों में कहां पर कमी है, क्योंकि आज पहला दिन है और अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सरकार ने किस तरीके इंतजाम किए हैं या फिर जो विपक्ष अभी से सवाल खड़े कर रहा है उसमें काफी ज्यादा दमखम है। देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।